नमस्कार, बात बेबाक का आज ये वक्त है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आरा की आज बात होगी। जी हां, बिहिया में जो कुछ भी हुआ उसने सभ्य समाज को कलंकित करके रख दिया। कार्रवाई के नाम पर लोगों की गिरफ्तारी तो हुई, कुछ की होनी बाकी है, लेकिन लापरवाही के लिए पुलिसकर्मियों पर भी इसकी गाज गिरी है। सियासत, जी हां, सियासत लगातार जारी है, ऐसे मसलों पर भी जारी है, या यूं कहें कि सियासत अब इस मसले पर हावी हो गई है। घटना के तुरंत बाद आरजेडी ने सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया तो गिरफ्तार आरोपियों में से एक के आरजेडी से कथित संबंध की बात सामने आते ही जेडीयू ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। जेडीयू ने आरोप लगाया है कि हाल की घटनाओं में आरजेडी के लोगों के हाथ हैं और तेजस्वी यादव बिहार को बदनाम करने की ही कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि सीएम नीतीश की छवि को खराब करने की सोची समझी साजिश हो रही है। शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। घटना पर घटिया राजनीति। बिहिया पर बेहया सियासत। आरा के बिहिया की तस्वीरों ने बिहार को शर्मिंदा कर दिया। हर बिहारवासी का सिर शर्म से झुक गया, लेकिन बेशर्म सियासत की एंट्री अभी बाकी थी। कानून व्यवस्था के मसले को सियासत की लकीर पर पीटने की रवायत चली है। औरतों के हक और इंसाफ की बातें अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि सियासी लोग पार्टियों की लकीर खींचने लगे। बात शुरू हुई थी बिहिया में बेहयाई की, लेकिन इसके जवाब में जो बयान दिए जाने लगे उसने बेहयाई की सारी सीमाएं लांघ दी। जेडीयू ने आरोप लगाया है कि ऐसी घटनाएं आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता अंजाम दे रहे हैं। अभी तक तो किशोरी यादव को कल डिनाउंस कर दिया कि हमारे दल में ही नहीं है। अब हमारे संजय सिंह ने दिखाया कि देखिए ये किशोरी यादव जो राजद के मोटरसाइकिल जुलूस में निकलते हैं, ऊपर से नीचे तक इस पार्टी का एक ही मकसद है, जन चीत्कार पैदा करो। इसलिए आरजेडी का नाम आज से हमने कर दिया राष्ट्रीय जन चीत्कार दल। जो 17 लोग गिरफ्तार हुए उसमें एक किशोरी यादव है जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता है। घटना के दिन भी आरोपी किशोरी यादव को लेकर ऐसी बातें सामने आई। हालांकि उसने आरजेडी से संबंधों की बात से इनकार किया था, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों की माने तो किशोरी यादव आरजेडी का नेता है। आरजेडी से है ना संबंध? नहीं, संबंध मेरा नहीं है, आरजेडी से कुछ भी संबंध नहीं है। जुड़ा हुआ है, आरजेडी से जुड़ा हुआ है, आप लोगों की सेवा कर। हाँ ना, हाई है। किशोरी यादव को मैं जानता हूँ, मेरे पंचायत के हैं, मेरे पंचायत के बगल के गाँव के हैं। आप लोगों के साथ सक्रिय रहे हैं? सक्रिय। बिहिया के मसले को लेकर सियासी बयानों की बेहयाई जारी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आरोप लगा देने भर से जवाबदेही खत्म हो जाएगी? कानून व्यवस्था के लिए क्या सरकार जिम्मेदार नहीं? सख्त एक्शन की बजाय आरोप प्रत्यारोप क्यों? क्या मामले से पल्ला झाड़ना चाहती है सरकार? क्या आरजेडी अपने नेताओं पर कार्रवाई करने से बचती है? पार्टी नेताओं पर लगे आरोपों पर सफाई क्यों नहीं देता आरजेडी? आरा से मनीष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खबर आपने देख ही ली है। इनका हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा दें। सच्चिदानंद राय साहब हैं, बीजेपी के एमएलसी, बहुत बहुत स्वागत राय साहब आपका। उपेंद्र प्रसाद जी हैं, जेडीयू प्रवक्ता, उपेंद्र जी स्वागत आपका। विनोद शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी चर्चा में शामिल होने के लिए। विजय प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आरजेडी के विधायक, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उपेंद्र प्रसाद जी आपका रुख करते हैं, आपसे सवाल लेते हैं। ये बताइए कि आरजेडी के कार्यकर्ता को कोई लाइसेंस मिला हुआ है क्या पुलिस से कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे आपको, पूरी खुली छूट है आप लोगों को? ये तो प्रश्न आपको आरजेडी वालों से पूछनी चाहिए। नहीं, मैं ये इसलिए प्रश्न है सर, सुनिए ना पहले बात। आपने, चलिए मान लीजिए आपने बहुत गहन चिंतन किया, बड़ी तफ्तीश की, तब जाकर आपको कुछ फोटोग्राफ हाथ लगे हैं। एक बार को मान लीजिए आरजेडी का कार्यकर्ता है किशोरी यादव, हालांकि बयान में उसने कहा था कि मैं जन अधिकार पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। एक बार को मान लीजिए, तो क्या आपकी पुलिस ने उनको लाइसेंस दे दिया? वो कुछ भी कर सकती है, आपकी पुलिस कहां थी?
नहीं, हमारी पुलिस, मैं तो कह ही रहा हूं कि प्रशासनिक स्तर पर भी इसमें शिथिलता बरती गई है, लेकिन हमने तो बचाव नहीं किया। जिसकी भी इसमें लापरवाही हुई, हमने सारे पुलिस पदाधिकारी को या जो भी पुलिस के वहां के जवान थे उनको हम लोगों ने सस्पेंड किया तत्कालिक। इसके बाद अब तो ये कहने कोई क्या कहता है, जब देख रहे हैं कि बिहार बंद के दौरान भी आरजेडी के बैनर तले वो काम कर रहा है, वो लड़का आरजेडी के रैली, मोटरसाइकिल रैली में वो शामिल है, तो अब इसमें साक्ष्य जुटाने की जरूरत क्या है और हमको बोलने की जरूरत क्या है? वो तो तस्वीर ही बोल रहा है, जो आप भी देख रहे हैं इस बात को। उपेंद्र जी ये बताइए, उपेंद्र जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि विमलेश की हत्या भी इन्होंने की है? विमलेश की हत्या के बाद जो उन्माद फैला है, पूरी तरह सब कुछ सोचा समझा है? नहीं, निश्चित रूप से अनुवाद फैलाने में आरजेडी के लोगों का हाथ रहा है। मुझे बताइए, एक मिनट हो रहा है। उपेंद्र जी, पहले ये जवाब दे दीजिए आप। हत्या में किसके हाथ? उपेंद्र जी ये बताइए कि विमलेश की मौत कैसे हुई? कर रही है, विमलेश को किसने मारा? जाएगी, आप इंतजार करें। उपेंद्र प्रसाद, विमलेश को किसने मारा? विमलेश को किसने मारा? रुकिए, नहीं नहीं नहीं, सीधा जवाब। विमलेश को किसने मारा? आपने ये तो पता कर लिया, आपके प्रवक्ता फोटोग्राफ लेकर आ गए, आपकी पुलिस पता नहीं क्या क्या कर रही है जांच पड़ताल के नाम पे। मुझे बताइए, विमलेश नाम के व्यक्ति की जिसकी मौत हुई है, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। नहीं, प्रशासन उसके लिए काम कर रही है, वो खोजेगी। मतलब जो फसाद की जड़ है, आप उसके अलावा बाकी चीजों को देख रहे हैं। कानून अपने ढंग से काम कर रही है। जवाब नहीं है ना आपके पास? जवाब नहीं है ना विमलेश की मौत कैसे हुई? 4 दिन हो गए, आपके पास जवाब नहीं है। ठीक है, प्रशासन का भी हम विजय प्रकाश भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, आरजेडी विधायक विजय प्रकाश जी। मानना है आरजेडी की सोची समझी साजिश है, मुख्यमंत्री जी के सुशासन की जो छवि है उसको बदनाम करना चाहते हैं आप लोग। जो इसमें दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ज्यादा बेचैनी है आपको सत्ता पाने की? देखिए रविंदर जी, इन लोगों, जेडीयू के नेताओं को कोई शर्म हया बच ही नहीं गया है बिहार में। ये बेशर्मी का हद पार कर चुके हैं, ये भ्रष्टाचार और निष्ठा के प्रकाष्ठा पार कर चुके हैं। यदि आरजेडी के नाम लेकर जो है बदनाम करना चाहते हैं, तो मुजफ्फरपुर के कांड में जो है 34 बच्चियों के साथ जदयू के लोगों ने जो इतना बड़ा कुकर्म किया, ये इस निष्ठा को क्यों नहीं गछने के लिए तैयार है कि जेडीयू के लोग ऐसा भ्रष्टाचार किया, ऐसा बलात्कार करने का काम किया सरकार के संरक्षण में। बगल में उपेंद्र जी बैठे हुए हैं, बेशर्म ऐसे जो है बोल रहे हैं, शर्म नहीं लग रहा है उनको कि जो है अब कौन कुकर्म कीजिएगा आप? जो छोटे छोटे बातों में एक कार्यकर्ता आ रहे, आप फांसी दे दो। हम क्या नहीं कहना चाहते हैं, आप फांसी दे दो, जो आरा में पकड़ा है उसे फांसी दे दो। लेकिन सरकार, विजय प्रकाश जी, किशोरी यादव आरजेडी का कार्यकर्ता है। विजय प्रकाश जी, किशोरी यादव आरजेडी का कार्यकर्ता है क्या? कल तक आप मना कर रहे थे, आज बताइए, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है, आपकी पार्टी से उसका नाता है? आप लोग कह रहे हैं कि मेरे राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता है, तो उस पर कार्रवाई करो, फांसी दो। लेकिन तुम्हारा सरकार है, आप क्या कर रहे थे? आपके प्रशासन क्या कर रहा था वहां? सच्चिदानंद राय, मैं आपको जोड़ता हूं और बताइए क्या काम खत्म हो गया सरकार का? आपने पता लगा लिया कि आरजेडी का कार्यकर्ता था, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है? जिम्मेदारी से भाग क्यों रही है सरकार और पुलिस? सच्चिदानंद राय, सब धो दिए हैं आप लोग। सच्चिदानंद राय जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार का जो है इतना कुकर्मी आप लोग हो गए, कहाँ गया आपका जीरो टॉलरेंस न्याय के साथ विकास करने वाले? जोर से कान में लग रहा है, आपकी बात तक नहीं पहुंच पा रही हमारे पास में। हमें आपकी आवाज नहीं, आप बोलिए। रविंद्र जी एक बात कहूंगा जी, रविंद्र जी एक बात समझिए, ये आरजेडी हो या हम हो या हमारी सहयोगी पार्टी हो, ये किसी के लिए भी एक गर्व की बात नहीं है कि बिहार में ये सब काम हो रहे हैं। जो भी घटनाएं चल रही है, जिसको एक नया नैतिकता सब देख रहे हैं, मैं नैतिकता की बात नहीं कर रहा हूं, ये सब जान रहे हैं। जवाब दीजिए मुझे, क्या सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो गई है क्या कि आपने पता लगा लिया आरजेडी का कार्यकर्ता है या नहीं है तथाकथित तौर पर? मेरी बात सर, बात तो कहने दीजिए, बात सवाल के जवाब में बात कहिए ना। कोई नाम ही नहीं लोगों के पास है। सुनिए ना, बहुत नैतिकवान है, बोल रहे हैं। हो गया, शुरू हो गया। आपने मुझे बोलने दिया। बोलिए, एक मिनट, अरे बोलने दीजिए, सच्चिदानंद राय जी को बोलने दीजिए, एक मिनट बोलिए। सच्चिदानंद अपनी बात रखिए। सच्चिदानंद जी देखिए एक बात है, दुर्भाग्य, मैं फिर कह रहा हूं, दुर्भाग्य है कि ऐसी घटनाएं घट रही हैं, और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि कोई भर्त्सना इसकी नहीं करा। जब उनके पार्टी के कार्यकर्ता का नाम आया है तो कम से कम उनको भर्त्सना करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि सरकार इससे मुक्त नहीं हो सकती कि ऐसी घटना घटी है।
ऐसी घटना की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है और दुखद बात है। अब वो चाहे पुलिस और आरजेडी के मिली भगत से हो रहा हो, इन चीजों को क्रैक करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा कि ऐसी घटनाएं न घटे। और दूसरी बात, आरजेडी क्या कहती है उससे आपको भी मैं समझ रहा हूं कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो कि जो 15 साल का जंगल राज था, चंपा विश्वास वाली कहानी को जब याद की जाए और उस तरह की कितनी घटनाएं उस समय घटी, और आज भी राजवल्लभ यादव कंपटीशन खेल रहे हैं क्या यहाँ पर आप? एक मिनट, विनोद शर्मा जी, विनोद शर्मा जी बताइए कि क्या अगर आरजेडी के कार्यकर्ता का नाम आ रहा है, अगर वो आरजेडी में है, तो फिर क्या इस पर खेद जताना चाहिए आरजेडी को? और क्या इस्तीफा मांगा जाता है बार बार आरजेडी की तरफ से और आपकी तरफ से? अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से, नेता प्रतिपक्ष के पद से। विनोद शर्मा, सवाल आपसे है। सच्चाई ये है कि अभी पूरे बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है और कोई भी सरकार यह कहकर नहीं बचती है कि अमुक पार्टी का वो क्रिमिनल था, चलो उस पार्टी का कार्य करता है। निश्चित रूप से आज जो कड़वा सत्य है कि बिहार पूरी तरह से आक्रमण हो चुका है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज ध्वस्त हो चुकी है, सारे चीजें चरमरा गई हैं पूरे बिहार में। इसलिए निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। निश्चित रूप से मैं भी ये मांग करता हूं। या तो केंद्र सरकार अगर हाथ खोल के रखी है तो राष्ट्रपति शासन की बात करती है। अगर आरजेडी के कार्यकर्ता का नाम है तो आप लोग इस्तीफा मांगते हैं, तो ये बताइए कि अब नेता प्रतिपक्ष के पद से तेजस्वी यादव को नहीं देना चाहिए इस्तीफा अगर उनके पार्टी के कार्यकर्ता है? ये किशोरी यादव कोई इस्तीफा मांगता है, क्यों देगा भाई? कार्यकर्ता किसी पार्टी का कोई हो सकता है, कोई भीड़ में शामिल होकर कार्यकर्ता बन जाने से कोई उसका कार्यकर्ता नहीं ना हो जाएगा। ऐसा है कि कहीं भी भीड़ में लोग शामिल हो जाते हैं, किसी के रैली में कार्यकर्ता थोड़ी हो जाते हैं। कोई पदाधिकारी होता, अगर पदाधिकारी होते तो मैं जरूर कहता इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन प्रतिपक्ष की क्या भूमिका है? कोई सरकार उससे कोई डीजीपी उसके अंदर में है, कोई मंत्री उसके अंदर में है, वो क्या इस्तीफा देगा? इस्तीफा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए, पूरी सरकार को। बिहार में हालात हो गए हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। कल यही लोग कल जंगल राज की बात करते थे। विजय प्रकाश जी, बिहार महाजंगल राज के रूप में। एक मिनट, मेरा सवाल विजय प्रकाश जी से है। विजय प्रकाश जी, जब ये घटना सामने आई थी, एक मिनट शांत हो जाइए, पहले आप सब लोग शांत हो जाइए, नहीं तो मेरे को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा आपको। आपकी आवाज किसी कोई नहीं सुन पाएगा फिर। विजय प्रकाश जी से सवाल है मेरा सीधा। विजय प्रकाश जी, ये बताइए कि जब ये घटना सामने आई, तेजस्वी यादव जी ने अपने मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे ट्वीट करने में देर नहीं लगाई, लेकिन अब ये बताइए अभी तक गए क्यों नहीं है वहां पर हालात जानने के लिए? आंसू पोंछने क्यों नहीं गए हैं पीड़ित परिवार के तेजस्वी यादव? इतने हितैषी हैं, इतने उनको दुख हुआ, ये बताइए गए क्यों नहीं अभी तक? इसलिए नहीं गए कि आपकी पार्टी का नाम आ रहा है वहां पर? क्या इसलिए नहीं पहुंचे क्या वहां पर? एक मिनट, बोलिए। अरे भाई मैं बोल रहा हूं। शायद आपको मालूम होगा विनोद जी कि माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का तबीयत खराब है और बॉम्बे गए हुए हैं देखने के लिए अपने पिताजी को। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ गए? कौन सा कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं? वह कब गए देखने के लिए? या उनके मंत्रिमंडल के कौन से लोग गए देखने के लिए? ये आप बता दीजिए हमें बताइए विनोद जी। आप टीवी के एंकर हैं, आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं गए? इसका जवाब आप दीजिए। हमने जवाब देंगे, इसका जवाब उपेंद्र प्रसाद जी देंगे। उपेंद्र प्रसाद जी दीजिए जवाब। मुजफ्फरपुर सरकार हमारी है, क्यों नहीं गए? मुख्यमंत्री जी को जाने। उपेंद्र प्रसाद जी, सरकार का कोई नुमाइंदा गया क्या लोगों को समझाने के लिए कि भाई क्यों कर रहे हैं आप ये सब? राज चल रहा है, उस पीड़िता के आंसू पोंछने के लिए जो है तरस से बलात्कार, हत्या, गैंग रेप। विजय जी, आपके सवाल का जवाब तो ले लूं पहले मैं। अब आप बोलते रहेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा, फिर कहेंगे कोई बोल नहीं रहा है। उपेंद्र जी बताइए। मैं कह रहा हूं, ये जो बार बार कह रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, तो प्रशासन मुख्यमंत्री का ही काम करती है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन काम कर रही है, न कि प्रतिपक्ष के नेता के निर्देश पर प्रशासन काम कर रही है। जो इसमें दोषी उसमें कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसके बाद साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। बाकी काम मिलकर कुकर्म कर रहे हैं। बाकी काम नियमानुकूल क्या होगा ये कोर्ट करेगी, फैसला देगी कि क्या सजा मुकर्रर होगी या नहीं होगी। के लोग और जो है
और ये जो बात कर रहे हैं आप ये तो नैतिकता की बात क्या करेंगे जो खुद अनैतिक कार्यों में डूबे हुए हैं। बेटा जो है इसलिए इनसे नैतिकता की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। पहले निकाल जो बार सच्चिदानंद राय जी, इन्हीं पर देखिए कितने सच्चिदानंद राय जी, अनैतिक कार्यों में इनकी संलिप्तता। सच्चिदानंद राय जी, पिछला चुनाव आपने अपने दम पर लड़ा था, लोकसभा में भी आपके साथ जेडीयू नहीं थी, और दूसरी बात अगर विधानसभा में करें आपके साथ जेडीयू नहीं थी। मुझे ये बताइए कि आगे आने वाले जब चुनाव में आप जनता के बीच जाएंगे, बीजेपी के प्रत्याशी जाएंगे, तो क्या आप ये सब कहेंगे बात कानून के लेकर उन लोगों से कि देखिए कानून व्यवस्था इसलिए बिगड़ी क्योंकि इसमें जनदाह की घटना हो या बिहार बंद के दौरान की कोई घटना हो, या आज अगर हम बिहिया के कांड की बात करें उसमें हो, तो आरजेडी के लोग थे, उन्होंने ये सब किया। आपको लगता नहीं कि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है? आप इस तरह की कोई तर्क रखेंगे तो आप लोगों को वहां पे लेने के देने पड़ जाएंगे। 2005 में एग्जीबिशन रोड में बिल्कुल लड़की को नहीं नंगा क्यों घुमाया गया था? जो कमियां हमें दिख, एक तो इनका बच्चा बंद करिए ना महाराज, खाली बच्चा एक मिनट विजय जी सुन लीजिए ना, आपकी बारी थी, आपने बोला, अब इनको बोलने दीजिए। सुन तो लीजिए कम से कम। बोलिए सच्चिदानंद राय जी। सबको बोलते रहते हैं आप सुनेंगे। अब आगे चुनाव अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको जेडीयू के साथ मिलकर जाना है, तो ये तर्क कहां ठहरेगा जनता के सामने कि आरजेडी के कार्यकर्ता थे इसलिए हम कानून व्यवस्था नहीं ठीक कर पाए? राक्षस राज ही है हमारे यहाँ पर। दो एंकर की बात कैसे सुनूं मैं? दो एंकर बन गए हैं, इनको चुप कीजिए ना, पाले इनका वॉल्यूम कम कीजिए। अरे विजय प्रकाश जी, मेरा काम करने दीजिए मेरे को, आप क्यों यहाँ पर मेरा काम छीन रहे हैं मेरे से? जी बोलिए सच्चिदानंद जी। एक बात समझ लीजिए सर कि कोई भी इसका क्रेडिट नहीं ले सकता। ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये घटनाएं सही में शर्मनाक है, और इसके लिए हम भी चिंतित हैं। और ऐसा नहीं कि सरकार चुपचाप बैठी है, सरकार कठोर से कठोर कदम उठा रही है। हम जनता के बीच जाएंगे तो बताएंगे कि हाँ देखिए, अपराध ऐसा नहीं कोई बिहार में ही हो रहा है या बिहार में पहली बार हो रहा है। अपराध का होना कम करना है हमें, इसका कोई हमें गर्व नहीं है, लेकिन अपराध अगर हो क्या बात है तो तुरंत बहुत बढ़िया उस पर एक्शन ले। सच्चिदानंद जी बहुत बढ़िया, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। सच्चिदानंद जी ये बताइए मेरे को, आप हम करेंगे, कर रहे हैं। एक मिनट सच्चिदानंद जी, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है बिहार में हो रहा है, मुझे जरा बताइए आप। इस बार भी नंगा घुमाया गया तो कोई बात एक मिनट विजय प्रकाश जी, विजय प्रकाश जी सुन तो लीजिए ना। सच्चिदानंद जी आपने कहा कि बिहार में नहीं हो रहे और जगह भी हो रहे हैं, ये बताइए हालिया पिछले 3 महीनों की आप घटनाएं उठा लीजिए, मोबाइल पर लड़कियों के साथ क्या कुछ हो रहा है, मंचलों की तरफ से वीडियो बनाया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है, कभी कैमूर में सामने आ रही है, कभी यहां पर गया में दो दिन के एक दिन के अंदर 2 वीडियो बन रहे हैं, कहीं बात करें आपके जहानाबाद में चीजें सामने आ रही हैं, तो उसके बाद फिर ये देख लीजिए एक और वीडियो यहां पर सामने निकल कर आ गया बिहिया में। तो क्या साबित क्या करना चाहते हैं आप? क्या आपको नहीं लग रहा है कि कहीं प्रायोजित कोई खेल हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या किसी प्रशासन तो आपकी सफाई है ना, कहीं पे कोई पुलिस क्या कर रही है आपकी? क्यों खौफ नहीं है, क्यों डर नहीं है? बिल्कुल चल रहा है। विजय प्रकाश जी आप लोगों को प्रायोजित कर रहे हैं, देखिए कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है, और मैं आपको विश्वास देता हूँ कि पूरा पर्दाफाश होगा। और ये किशोरी यादव जैसे लोग जो किसी के शव पर ये काम कर रहे हैं, वो सब के सब जेल के सलाखों के पीछे होंगे। और उनका मुखिया जो श्रवण कुमार बने हुए हैं, बंबई मिलने गए हैं, पटना में जब मिलने आए थे पिता तो चले गए थे मलेशिया, और आज श्रवण कुमार जी गए वो वर्मा जी किसके इशारे पर बिहार को जंगल राज कभी बलात्कार कर रहे थे? हमारी सरकार है, आपको जंगल राज कर रहा था। नगर विकास मंत्री किसके बलात्कार कर रहा था? उनकी औकात नहीं है कि हमारे रहते हुए बिहार में जंगल राज कर लें। ये सब सलाखों के पीछे जाएंगे। उपेंद्र प्रसाद जी छुप क्या वीडियो बना सकते हैं? उपेंद्र प्रसाद जी देखिए, आपके साथी भी यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि पता चल जाएगा किसके इशारे पर यह हुआ है। हिम्मत है तो जिसके इशारे पर हुआ है पुलिस आपकी है, कीजिए ना गिरफ्तार उनको। बिहार को उपेंद्र जी कीजिए ना गिरफ्तार उनको, अगर आपको लगता है कि ये आरजेडी की टॉप लीडरशिप कर रही है। निकालिए फोन डिटेल उनकी, निकालिए आप पूरा का पूरा डिटेल उनको, कीजिए गिरफ्तार। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो प्रायोजित कांड शुरू हुआ है। देखिए ना, सबका नकाब उतरेगा, बचेगा नहीं। जुमलाबाजी अब नहीं जबरदस्ती सबर बिहार जाने की बात है तो विनोद शर्मा अब मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। एक मिनट, विनोद शर्मा क्या आपको लग रहा है पहले मुजफ्फरपुर में जो कुछ हुआ, उसके बाद फिर जो पटना में यहां पर सामने आ गया आश्रय गृह का मामला, उसके बाद तीसरी ये बिहिया की खबर आ गई सामने, तो सरकार को कुछ ना कुछ एक स्टैंड अपनाना था, या यूं कहें कि पार्टियों को अपना एक स्टैंड रखना था और मामले को थोड़ा घुमाना फिराना था। ये उसी के तहत हो रहा है? देखिए, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। स्पष्ट है कि जब से मुख्यमंत्री इस बार बने हैं नीतीश जी, अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से
नेशनल क्राइम रिपोर्ट देखेंगे, बिहार 1 नंबर पर जा रहा है और रोज बड़ी बड़ी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज तक पूरे इंडिया में इस तरह नग्न तस्वीर कोई नहीं देखा होगा कि रोड पर महिला को घुमाया जा रहा है जहां हजारों की भीड़ हो। यहाँ नहीं, महिला को जलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हो कैसे रहा है राय जी, हो क्यों रहा है, प्रश्न हो क्यों रहा है? आपका इकबाल खत्म हो चुका, आप नहीं बच सकते हैं, आपकी सरकार नहीं बच सकती है। झूठा आरोप लगा के किसी पर, आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर, आप जेल में भेजिए, जो भी अपराधी उसको जेल में भेजिए, आप नहीं बच सकते हैं क्योंकि आप भी शामिल है उसमें, आपकी सरकार भी है, संयुक्त सरकार है और आप लोग पूरी तरह से अक्षम हैं, आप नहीं चला सकते बिहार। विजय प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे है और आप इसका जवाब देकर फिर चुप हो जाइएगा क्योंकि उपेंद्र जी से मैं सवाल हुआ। विजय प्रकाश जी, मीडिया ने, जी बिहार झारखंड ने पीड़िता के बेटे के बयान को भी चलाया था प्रमुखता से। पीड़िता के बेटे का यह कहना है कि पुलिस ने, प्रशासन ने बहुत अच्छी मदद हमारी की है और जो राजनीति हो रही है वो सही नहीं है। विजय प्रकाश जी, सवाल सुना तो जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा सवाल यह है कि कल पीड़िता के बेटे का बयान भी हमने सुनाया था, उनका कहना है कि पुलिस ने, प्रशासन ने हमारी मदद की और जो राजनीति हो रही है ठीक नहीं है। मदद जब की है तो उसको सस्पेंड क्यों किया गया? क्या कारण है सस्पेंड करने का? और 2005 में जो है नीतीश जी के राज में ही जो है लड़की को एग्जीबिशन रोड में नंगा घुमाया गया था। ये सिलसिला जो है शुरू से ही चल रहा है नीतीश कुमार जी के राज में। सुशासन और जीरो टॉलरेंस करने वाले लोग, नीचता का हद पार करने वाले, बेशर्मी का हद पार करने वाले, शर्म करो। भी लॉज नहीं होता था थाना में। आप क्या बात कहाँ रहते हो? जो कुछ भी पता नहीं रहता बिहार के अधिकार नहीं है। क्या हो रहा है? समाज कल्याण विभाग में डूबे हुए हैं, क्या लूट लिया, भ्रष्टाचार और जो है छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरा चेहरा करो। हाँ, नीतीश कुमार जी बोलते नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार कहाँ है? ये बंटी बबली का सरकार कहाँ है? सब ठीक हो जाएगा। डबल इंजन जो बंटी बबली का सरकार है, इसको सामने लाओ, माफी मांगो, माफी कि हम जो है अब सुशासन और जीरो टॉलरेंस थक चुके हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा दो। बंटी बबली बने हैं, ठीक है, बिल्कुल आप सबकी बातें सुन ली, अपराध कीजिए, बचेंगे नहीं। बंटी बबली आप सबकी बातें, आप सबके तर्क, आप सबकी सफाई सुन ली है बिहार के लोगों ने। सच्चिदानंद राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूंगा। उपेंद्र प्रसाद जी, आपका भी धन्यवाद। विनोद शर्मा और विजय प्रकाश जी भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग चर्चा में शामिल हुए और इस चर्चा में आपने अपनी तरफ से बातें रखी। लेकिन ये एक बात जाननी होगी दोनों ही दलों को, दोनों ही पार्टियों को, कि इतिहास को याद दिला के या फिर एक दूसरे को यह बता के कि तुम्हारी जो कमीज है वो मुझसे ज्यादा गंदी है, जनता इसको स्वीकार करने वाली नहीं है। जनता को जो भी कोई घटना, पहली तो बात ये कि कोई घटना ना घटे इस तरह की, और अगर घटना घटती है तो उस पर लीपापोती, आरोप प्रत्यारोप ना हो, बल्कि ठोस कार्रवाई हो, जो फिलहाल इस मामले में होती हुई नजर तो नहीं आ रही है। बात विभाग में आ जाता है।